वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूस क्लासरूम और कुछ नया सीखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूस क्लासरूम और कुछ नया सीखें। तो आज हम सीखेंगे कुछ एक कहानी के माध्यम से एक शिक्षा। तो आज की हमारी कहानी है, हम चित्रकथा के माध्यम से इस कहानी को देखेंगे और सुनेंगे। इस कहानी का शीर्षक है चालाक लोमड़ी। आप में से बहुत सारे बच्चों को ये कहानी पता होगी, लेकिन फिर भी हम एक बार इस कहानी को चित्रकथा के माध्यम से देखते हैं और इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। ये कहानी हमें कुछ सबक सिखाती है। तो चलिए हम वो देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले चित्र में हम देख रहे हैं, एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वह बहुत चालाक थी। तो एक दिन वो जंगल में घूम रही थी और वो बहुत भूखी थी। वो खाने की तलाश में इधर उधर भटक रही थी, लेकिन उसे कुछ भी खाने के लिए नहीं मिला। उसने बहुत ढूंढा, उसे कुछ नहीं मिला और वो बहुत भूखी थी। लोमड़ी तो होती ही बहुत चालाक है। तभी उसकी निगाह पेड़ पर बैठे एक कौवे पे पड़ी और उसने देखा कि कौवे के मुंह में एक रोटी का टुकड़ा है। रोटी का टुकड़ा कौवे में मुंह में देखकर लोमड़ी के भी मुंह में पानी आ गया। भूखी तो वो थी ही और लोमड़ी होती बहुत चालाक है। तो उसने अपना दिमाग लगाया और एक उपाय सोचा कि कौवा बहुत ही बेसुरा गाता है, कांव कांव उसकी आवाज़ होती है कर्कश, लेकिन कौवे को गाना बहुत पसंद है। तो क्यों ना मैं इसे मूर्ख बनाऊं और इसके मुंह से वो रोटी ले लूं। ये सोचकर लोमड़ी कौवे से बोला, कौवे भैया, तुम क्या सुरीला गाते हो, तुम्हारी आवाज़ में जादू है। मैं तुम्हारा बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। क्या तुम मुझे अपनी मीठी आवाज़ में गाना सुनाओगे? बस इतना कहना था लोमड़ी का कि कौवा फूला न समाया। उसने सोचा, वाह वाह, मैं इतना अच्छा गाता हूँ, इसने मेरी तारीफ की है, तो चलो मैं इसे गाना सुनाता हूँ। और कौवा कांव 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 करके गाना शुरू कर दिया। और जैसे ही कौवे ने गाने के लिए अपना मुंह खोला तो चोंच से उसकी रोटी गिर गई। और जैसे रोटी गिरी, लोमड़ी ने उस रोटी को फौरन अपने मुंह में दबाया और तुरंत वहां से भाग गई और कौवा मुंह ही देखता रह गया। तो कौवे को बहुत पसंद। तो इस कहानी से लोमड़ी और कौवे की इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, इस कहानी से हमें यह सीख मिली कि हमें कभी भी किसी भी झूठी प्रशंसा में नहीं आना चाहिए। कोई हमारी झूठी प्रशंसा कर रहा है और हमें पता है कि हम में वो योग्यता नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमारी झूठी प्रशंसा कर रहा है, तो वैसी अपनी प्रशंसा हमें नहीं करवानी चाहिए और उस प्रशंसा पे हमें घमंड भी नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार कौवे ने घमंड किया कि मैं तो बहुत अच्छा गाता हूँ और लोमड़ी ने उसकी झूठी प्रशंसा की और उसे अपनी इस झूठी प्रशंसा पे बहुत ज़्यादा घमंड हुआ और उसीलिए वो लोमड़ी की बातों में आ गया। तो इसीलिए हमें कभी किसी की झूठी प्रशंसा कोई करे तो उसकी बातों में नहीं फंसना चाहिए और सदैव हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार कौवे ने बिना सोचे समझे
समझे कुछ भी, लोमड़ी की बातों में आ गया। कौवे को भी पता था कि वो काँव काँव उसकी आवाज़ कड़वी कर्कश होती है, लेकिन वो लोमड़ी की बातों में आ गया। उसकी बात में आके वो मूर्ख बन गया और उसने अपनी रोटी गंवा दी। प्रकार हमें भी दूसरों की बातों में आने से पहले अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। सही है ये क्या गलत, वो सोचना चाहिए, नहीं तो लोमड़ी की तरह ही हमें भी कोई बेवकूफ़ बना सकता है, मूर्ख बना सकता है। इसलिए हमेशा अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए।